जी को मंदिर में छोड़ करके आना पड़ा। मैं ऐसी नौकरी नहीं करूंगा कि मेरे बिहारी जी को इतना कष्ट पहुंचे। मैं ऐसी नौकरी कतई नहीं कर पाऊंगा। महाराज तुरंत इस्तीफा दे करके चले आए। स्टेशन मास्टर कह रहे भैया कहाँ जा रहे? अब तो आपकी नौकरी नहीं चाहिए, अब आपकी नौकरी बिल्कुल नहीं चाहिए। क्या? क्योंकि महाराज जिसका सच्चा प्रेम बिहारी जी से हो वो नौकरी पे ध्यान नहीं देता। अभी हमारी पिछली कथाएं थी महाराज इधर राजस्थान में, तो वहां पर एक व्यक्ति आया था, कथा में बैठा था। मैंने उससे पूछा आप हर रोज आते हो, नियम से आ रहे हो, आप कोई काम धाम नहीं करते? उसने कहा गुरुजी काम करते हैं लेकिन हमने 7 दिन के लिए नौकरी छोड़ दिया। क्यों भैया? क्योंकि महाराज ये कथा है आपकी हमें 3 साल में मिल रही है, और 3 साल में कथा मिल रही है, हम कथा नहीं छोड़ सकते भगवान की। तो भैया 7 दिन की नौकरी कैसे ली? उन्होंने कहा महाराज मैं जैसी नौकरी मांगा, पहले तो हमारे सेठ जी ने मना कर दिया, कहा कि देखो अभी तो मरने तक का टाइम नहीं है, तुम नौकरी के लिए छुट्टी मांग रहे हो। आज का वाकई में सही बात है भाई। किसी व्यक्ति से कहा जाए कि भैया कथा हो रही है आप चलो, एक ही बात कहेगा वो। और हिंदी में तो आजकल बोलते ही नहीं है। कई लोग तो हमारे अंग्रेज के भी पिताजी हैं जो 5 क्लास पढ़े हैं लेकिन बोलेंगे अंग्रेजी। क्या कहेंगे? आई हैव नॉट टाइम, आई एम बिजी पर्सन। मेरे पास समय नहीं है, मैं बहुत बिजी हूँ। काई में बिजी है भैया? तो वहां फुर्ची जाके तोड़ेगा, फोकट की चाय पिएगा, दूसरे की बुराई करेगा, इसमें बिजी है। लेकिन कई महाराज ऐसे होते हैं जो नौकरी भी छोड़ करके आते हैं। तो कह रहे गुरुजी मैंने सेठ जी से कहा मेरे को छुट्टी दे दो 7 दिन की। मुझे कहा भैया ऐसे करो, छुट्टी नहीं पूरी परमानेंट नौकरी छोड़ दो। मैंने उनको कहा कि ठीक है महाराज जी बड़ी कृपा करी, आपने 7 दिन की छुट्टी के लिए आपने मेरी नौकरी के लिए व्यवस्था कर दी। मैं नौकरी छोड़ करके जा रहा हूँ। और मैं जैसे ही चलने लगा गुरुजी पता नहीं उसके दिमाग में क्या आया, और कि एक बार मुझको बुलाया और बुलाकर कहने का जाएगा? मैंने कहा जाऊंगा जरूर, चाहे कुछ भी हो जाए। नहीं मानोगे? नहीं मानेंगे। महाराज उन्होंने गल्ला खोला और खोल करके उसमें से मेरे को 1100 रुपए दिए और कहा कि इसको उस पे कथा पे चढ़ा देना मेरी तरफ से, और 7 दिन बाद आ जाना, रुकना नहीं। क्या? 7 दिन बाद रुकना नहीं, वापिस आ जाना। मेरे भाई बहन जो कन्हैया है ना, दिमाग में घुसने में सेकंड लगाता है। आपका दिमाग कैसा भी हो रहा हो, और जब मेरा गोविंद की कृपा होती है महाराज बुरे से बुरा दिमाग वाला भी, पापी से पापी व्यक्ति भी बदल जाता है। पापी की व्यक्ति की भावनाएं बदल जाती हैं। आज मेरे भाई बहन उस गार्ड साहब ने नौकरी छोड़ दी, और नौकरी छोड़ने के बाद में क्या किया? हाँ जी, भगवान की सेवा में लग गए। अब क्या होता है, 3-4 दिन सेवा हुई, 6 दिन सेवा हुई, पूरा 15 दिन हो गया। स्टेशन मास्टर को लगने लगा कि गाड़ी चलाने वाला कोई दूसरा नहीं है, क्यों ना उस भगत जी को बुला लिया जाए। महाराज न्योता भेजा गया, चिट्ठी भेजी गई और कहा देखो आपकी बिहारी जी के दर्शन की जो व्यवस्था है ना आप करते रहो, आप खूब दर्शन करो, लेकिन 3 टाइम गाड़ी को लाओ ले जाओ, बस ये आपकी ड्यूटी है। ये गाड़ी संभालो और ये महाराज आपकी नौकरी संभालो। राधे राधे बोलना पड़ेगा। महाराज नौकरी ले ली और लेकर के बिहारी जी को बहुत बार बार प्रणाम करने लगा। मेरे भाई बहन जो व्यक्ति अपने जीवन की गाड़ी मेरे कन्हैया को एक बार सौंप देता है, क्या करता है? एक बार जो सौंप देता है उसको फिर प्यारे किसी नौकरी की जरूरत नहीं होती, ना कि किसी की और कृपा की जरूरत होती है। मेरा कन्हैया सब कुछ उसको संभालता रहता है। राधे राधे बोलना। और संतों ने भी तो कहा है ना क्या कि तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने।
क्या कहा है? तेरे हवाले मेरी गाड़ी तू जाने तेरा काम जाने। जिसने एक बार कन्हैया से कह दिया कि मेरी गाड़ी तेरे हवाले। नरसिंह जी को कौन कौन जानता है? कौन कौन जानता है नरसिंह जी को? अच्छा, आपके बगल में रहते थे, है ना? अच्छा, नहीं रहते थे? अच्छा ठीक है, कहाँ रहते थे? गुजरात में। ओ देखो कितने समझदार लोग। नरसिंह जी ने क्या किया? अपनी गाड़ी, टूटी गाड़ी भी भगवान को सौंप दी थी। 16 सूरदास बैठे हुए थे। भगवान से कहा भैया ये गाड़ी संभाल, ड्राइविंग सीट पर तुम बैठो, और महाराज 16 सूरदास पीछे, जरा ध्यान से गाड़ी चलाना। भगवान ने कहा बाबा चिंता मत करो, मैंने एक राजा के बच्चे का रथ चलाया है, मुझको बहुत एक्सपीरियंस है इस गाड़ी को चलाने का। राजा का बेटा कौन? अर्जुन। भगवान तो कह रहे हैं कि मैंने एक राजा का बेटा का रथ चलाया है। नरसिंह जी समझ नहीं पाए। भगवान तो झूठ नहीं बोलता कभी। नरसिंह कह रहा भैया तेने रथ चलाया हो चाहे कुछ भी चलाया हो, लेकिन आज इस गाड़ी को ढंग से चलाना। और भगवान ने प्यारे एक बार वादा किया था, बाबा चिंता ना कर, तेरी भी गाड़ी मेरे हवाले और इन सूरदासों की भी गाड़ी मेरे हवाले। बिल्कुल राइट पैलेस पर ड्रॉप करूंगा। और महाराज ऐसे ही किया। क्या किया? जो गाड़ी महाराज 4 दिन में नहीं पहुंच पाती, उस गाड़ी को ठाकुर जी ने ऐसे चलाया मानो हवा से बात करने लगी। और शाम होते होते गाड़ी को जहां जाना था वहीं पहुंचा दिया। अब ऐसा काम मेरे कन्हैया के अलावा कोई दूसरा नहीं कर सकता है। लेकिन उसको मना सौंप नहीं पड़ेगी। आप सोचो कि बिना सौंपे कुछ हो जाए, ऐसे नहीं हो सकता है। हाँ जी, ऐसे हो सकता है क्या? अच्छा, कौन कौन सौंप देता है अपने ठाकुर जी की चरणों में अपनी गाड़ी को? सौंप सकते हो? अच्छा, कई और जोड़ते। इसके बजाय तो प्यारे एक थोड़ा सा कार्य कर दीजिए। क्या? कन्हैया के चरणों में अपने मन को जोड़ दीजिए। भक्ति 2 प्रकार की होती है, एक सकाम भक्ति होती है, निष्काम भक्ति होती है। हम लोग जब ये करते हैं ना, वो सकाम भक्ति करते हैं मेरे भाई बहन, लेकिन ये बुरी नहीं है। एक दिन परमात्मा के चरणों में सकाम भक्ति करते करते निष्कामता आ ही जाती है। तो गृहस्थ में रह करके निष्काम भक्ति कभी नहीं होती है। उसमें कभी ना कभी महाराज कुछ ना कुछ मांग लेते हैं हम लोग। लेकिन प्यारे जो सकामता आती है तो एक दिन निष्कामता जरूर वो लेकर के आती है। और ऐसे कई पापियों को मेरे भाई बहन भगवान ने तारा है। एक बार एक गोवर्धन डाकू, क्या नाम था? गोवर्धन नाम का एक डाकू भगवान से प्रीति कर बैठा। किसके लिए? सोना चांदी के लिए। कैसे? कि महाराज एक बार वो कहीं डकैती डाल करके जा रहा था तो पीछे पता लग गया, पीछे से पुलिस दौड़ने लगी। अब दौड़ता दौड़ता महाराज जहां पर कथा हो रही थी वहां जाकर के उसने देखा बड़ा भीड़ है, बड़ा समुदाय है, क्यों ना यहीं छुप जाना चाहिए। गोवर्धन डाकू महाराज पुलिस के भय से उस भीड़ में जाकर के छुप गया, उस कथा पांडल में जाकर के पहुंच गया। और वहां जैसे ही पहुंचा, पहुंचने के बाद में महाराज बैठ गया। आगे आगे देखता है तो प्यारे सामने ठाकुर जी दिखाई देते हैं और पीछे देखता तो पुलिस वाले दिखाई देते हैं। उसने कहा कि थोड़ी देर इधर ही बैठ जाता हूं जब तक ये पुलिस बाहर नहीं जाती है, जब तक ये चले नहीं जाते। महाराज बैठा रहा और बैठे बैठे क्या हुआ? कथा श्रवण करने लग गया। क्या करने लग गया? भगवान की कथा श्रवण करने लग गया। अब कथा में वर्णन हो रहा था, मेरे भाई बहन व्यास जी महाराज कह रहे थे कि कन्हैया का जो प्यारे स्वरूप है बहुत सुंदर है। कैसा सुंदर है कि जब महाराज मैया यशोदा भगवान को स्नान कराती है और स्नान कराने के बाद में कटी कांचनी पहराती है
और पहराने के बाद में मैया क्या करती है, बहुत ही सुंदर सोने का मुकुट परमात्मा को पहना देती है, हाथों में बाजूबंद पहना देती है, कमर में कोंदनी पहना देती है, पैरों में पायल पहना देती है, हाथ में कड़ा पहना देती है, गडूले पहना देती है, सारा चीज सोना एकदम हीरे जवाहरात से जड़ा हुआ होता है। वो और भी भगवान की सुंदरता को बढ़ा देता है। अब इतना कहना हुआ, गोवर्धन नाम का डाकू था, वो पुलिस सब भूल गया। क्यों? ये डाकू जो होते हैं ना, इनको सोना चांदी की बात जहां लगे वहां अपना, और बात भी सही है भैया, आज के श्रोता भी ऐसे ही होते हैं। अपनी मतलब की बात होती है तो प्यारे खूब बढ़िया एकदम चकाचक, और मतलब की बात समाप्त उठ करके जाने में भी देर नहीं लगा। गोवर्धन डाकू ने सोने का नाम सुना, उसने सोचा इतना सोना पहनता है, और छोटा सा बाल लगे 11-12 साल, तुरंत आया, आकर के ब्यास जी की बगल में आ गया, पूछने लगा, बताओ महाराज जी ये बालक कहाँ का रहने वाला है? और उसे बावले को ये नहीं पता, परमात्मा तो कहीं भी जा सकता, कहीं भी आ सकता है, भगवान का कोई पर्टिकुलर महाराज एड्रेस तो नहीं होता। आप बताओ ना, भगवान वृंदावन में बसता है क्या? नहीं बसता ना। भगवान कहाँ बसता, बोलो ना। हाँ, हमारी मैया कह रही हृदय में बसता है, बाकी में सही कह रही हूँ माँ। कहाँ बसता है कन्हैया? जो भगवान के भक्त होते हैं उनके हृदय में मेरा गोविंद वास करता है। और ठाकुर जी ने कहा भी है कि ना हम बसामि वैकुंठे योगी राम हृदय मद भक्ता यत्र गायन्ते तत्र तिष्ठामि नारद। नारद से कहते हैं भगवान श्री नारायण क्या, कि मैं योगियों के पास नहीं रहता, ना हम बसामि वैकुंठ, मैं वैकुंठ में नहीं रहता। नारद जी कह रहे तो कहाँ रहते हो? जहां मेरे भक्त मुझे बुलाते हैं, प्रेम से मुझे थोड़ा सा भी प्यार दे देते हैं, अपने दिल में जगह दे देते हैं, मैं तुरंत जाकर के उसके दिल में बैठ जाता हूँ। जहाँ मेरा भक्त मुझे बुला लेता है वहीं जाकर प्रकट हो जाता हूँ। कौन कह रहा है? ये भगवान श्री नारायण कह रहे हैं मेरे भाई बहन नारद जी से। मेरी माताओं, हम लोग झूठ बोल सकते हैं, लेकिन भगवान कभी झूठ नहीं बोलता, कहीं ना कहीं वो सच बोलता है, हम समझ नहीं पाते हैं प्यारे। कहते हैं ना, हमारा दिमाग अपने स्तर से सोचता है, भगवान का दिमाग अपने स्तर से सोचता है। सबका सोचने का तरीका अलग हो सकता है, लेकिन परमात्मा सबकी भलाई सोचता है। राधे राधे। और जोर से। और मेरे भाई बहन, जो व्यक्ति दूसरे की भलाई सोचता हो उसकी भलाई मेरा गोविंद सोचता रहता है। आप लोग जब यहाँ बैठे हो ना, ये आप ऐसा मत सोचो कि किसी ने हमारे जैसे ने सोचा होगा, नहीं। हमारे लोग जैसे, हमारे जैसे आदमी होते हैं ना, वो तो महाराज आकर के बैठना पसंद करते हैं। आप जैसों की भलाई किसी एक और व्यक्ति ने सोची है। जो हमारे आपके बगल में जो माताजी बैठी है ना, क्या नाम है इनका? मेरे को नाम ज्यादा पता नहीं, क्या नाम है माताजी का? ये पंडितानी है मैया का, संतोष मैया ने सोचा है। हम जब आए थे तो कह रहे ब्यास जी आप चिंता ना करो, आप काहे को चिंता करते हो? मैंने बताओ तो, मैंने कलश नहीं हुआ है अभी, आपने पर्ची नहीं काटे किसी की। अरे आप चिंता ना करिए, हम आपको 100-200 से ऊपर पहुंचा जाएंगे। ठीक है भैया। अब क्या सोचा? क्या कि महाराज सबको इकट्ठा करने का काम मेरी मैया ने कर दिया। आप जिस भूमि में बैठे हो ना माँ, इसके लिए भी किसी और ने सोचा है, मैंने नहीं सोचा है इसमें। क्या किसने सोचा है? 2 दिन तक मेरे भाई बहन को व्यक्ति परेशान रहा, आप ही के पास का व्यक्ति है जिसका नाम है प्रशांत भारद्वाज। मैं ज्यादा उससे भाई, मेरा कोई निकटतम उनका कोई रिश्ता विश्ता नहीं है, लेकिन फिर भी उसने एक बार, हमने उनको कहा कि भाई आप जाकर, आपको जैसी भी हो तो उसको ठीक कर दो जगह को।
महाराज उन्होंने कहा ठीक है महाराज, जैसे टाइम मिलेगा हम हमारे ऊपर छोड़ दीजिए, ये काम हम करवा देंगे। तो आपके बारे में किसने सोचा? उस व्यक्ति ने सोचा थे। आप लोग यहाँ करके बैठ गए, नहीं तो प्यारे इतने मोटे मोटे यहाँ पर पत्थर डरे थे। एक पत्थर पे महाराज यदि पैर में लग जाए तो पैर तो 4 आदमी ना बचे। मेरे भाई बहन, जो दूसरे की सोचता है ना कन्हैया उसकी जरूर सोचता है। राधे राधे बोलना पड़ेगा और जोर से, और जोर से। मेरे भाई बहन याद रखना, यदि कोई भी काम पड़े ठाकुर जी का, कभी मना मत किया करो। क्यों? क्योंकि शायद हो सकता है आज लायक हो आप, कभी नालायक हो गए तो कोई आपको कहने वाला नहीं होएगा। कितने नालायक मेरे भाई बहन रोड पे घूम रहे होंगे। क्यों? क्योंकि उनको भगवान ने चुना ही नहीं, आपको चुना है क्योंकि आप लायक हो। क्या हो मेरी माँ? लायक हो। आप मेरे कन्हैया के लिए आए हो तो प्यारे कहीं ना कहीं मेरा कन्हैया भी तुम्हारे लिए एक दिन जरूर आएगा। और जो मेरे गोविंद के लिए नहीं आता, मेरा गोविंद उसके लिए बिल्कुल नहीं जाता। ऐसा व्यक्ति यदि नरक में भी जा रहा होगा, भगवान रास्ते में भी मिल गया तो मुंह मोड़ लेता है। क्यों? क्योंकि पापी का मुंह देखना भगवान भी कभी पसंद नहीं करता है। अच्छा, कौन कौन पापी बैठा जरा ऊपर हाथ करो तो। अच्छा, देखा एक भी पापी नहीं है। अच्छा हो भाई, पापी होते तो शायद इधर नहीं बैठ पाते यार। क्योंकि पापी आदमी तो कहीं ना कहीं कुछ और अन्यत्र कामों में लगे होंगे। आप मेरे गोविंद के दीवाने हो, आप मेरे कन्हैया के पागल हो। और मेरी माताओं याद रखना, जो मेरे गोविंद का पागल हो जाता है ना, उसका भी नाम मेरा कन्हैया कर देता है। हमारे वृंदावन में एक बहुत अच्छे पागल हुए जिनका नाम था रस का पागल। वो ऐसे पागल हुए, ठाकुर के नाम के ऐसे पागल हुए कि जिनका नाम ले ले करके आज पूरा वृंदावन में महाराज लोग नाचता रहता है। और बात भी सही है महाराज, हमारे यहाँ संत कहते दुनिया पागल बनाए उससे पहले हम लोग ठाकुर जी के पागल हो जाए। अब बताओ, पागल को पागल कोई बना सकता है? भाई समझदार को पागल बनाया जा सकता है, लेकिन पागल को कोई भी पागल नहीं बना सकता है। इसलिए हमसे कई बार कई लोग पूछते हैं, महाराज क्या पूछते हैं कि आप भगवान का इतनी सब कुछ करते रहते हो, आपको क्या मिलता है? हम देखते हैं आपकी कथाओं में तो ऐसा कुछ नहीं होता कि जो आपको कुछ मिलता होगा इतना खास। बेकार में क्यों पागल बने घूमते रहते हो? महाराज हम उनको बड़ा अच्छा जवाब देते हैं। क्या कहते हैं? भैया इस पागलगिरी में जो मस्ती आती है ना, वो कहीं नहीं आती। इस पागलगिरी में जो आनंद आता है वो कहीं नहीं आता मेरे भाई भाई। अब बताओ ना, भगवान की भक्ति में आनंद आता है कि नहीं आता? अच्छा, किस किस को आनंद आता है ठाकुर जी की भक्ति में? आता है। तो प्यारे, ऐसा आनंद यदि ऐसी भक्ति में आता हो जिसमें पागल बना जाए, तो हम तो कहते हैं भैया हमको पागल ही रहने दो, हम पागल ही अच्छे। और महाराज यदि कोई कह भी दे तो कोई बात नहीं है, गर्व से कहना चाहिए। क्या कहना चाहिए? कि हम पागल हैं, पागल वृंदावन धाम के। आप चिंता ना करेंगे, लेकिन कोशिश आपको करनी पड़ेगी। राधे राधे बोलना पड़ेगा और जोर से, और जोर से। जब क्या कहना पड़ेगा? कि हम पागल हैं, पागल कन्हैया तेरे नाम के। दुनिया के नाम के नहीं होना है। देखो आजकल हर गली गली में पागल घूम रहा है। किसके नाम का पागल है बोलो तो? आप देखना, जब गली में लोग चलते हैं तो चलते चलते भी अंगूठा चलता रहता है। 10-5 तो आप भी जाओगे तो देख लेना, 1-2 4 तो मिलेंगे साहब। कई लोग तो प्यारे चलते चलते एक्सीडेंट हो जाता है। अब उनको क्या कहोगे महाराज? पागल है कि नहीं? लेकिन वो किसके नाम के पागल है? वो दुनिया के नाम के पागल है। हम किसके नाम के?
कन्हैया के नाम के पागल है। राधे राधे बोलना पड़ेगा और जोर से बोलना। और माता याद रखना, जो एक बार कन्हैया के नाम का पागल हो गया ना, उसे कोई दूसरा पागल नहीं बना सकता है। पागल वही बनता है जो दुनिया के लिए बनता रहता है। एक बार एक पागलों की मंडली वृंदावन में पहुंच गई महाराज। कैसा पागल? केवल धन के नाम का पागल था, लेकिन उसे क्या पता था कि महाराज जहां जा रहा हूं वहां का जो व्यक्ति है, वहां का जो महाराज मालिक है, वो सबको पागल बनाता रहता है। मेरे भाई बहन याद रखना, कन्हैया से बड़ा कोई पागल बनाने वाला दुनिया में मिलेगा। गोपियां कहती है कन्हैया तेरे बिना रहा नहीं जाता है। भगवान कहते हैं मिलेंगे, कल मिलेंगे, और कल की जगह महाराज 10-10 दिन निकल जाते हैं। गोपियां बैठी बैठी प्यारे उनकी बाट निहारती रहती है। कई बार तो गुजरी भगवान को बुलाती हैं, क्या कि गोविंद आपके बिना मन नहीं लगता, आओ ना। भगवान कहते आएंगे। और हमारा ऐसे बुद्धू बनाते हैं, ऐसे बुद्धू बनाते हैं ठाकुर कि प्यारे कई दिन निकल जाते हैं, उधर मुड़ करके भी नहीं देखता है। अब उस व्यक्ति को नहीं पता था कि वृंदावन जा रहा हूं, और महाराज वृंदावन में मुझे अब एक गोवर्धन नाम का डाकू, ये भी तो पागल बन रहा है महाराज। क्या? दुनिया के नाम को पागल है, सोना चांदी। लेकिन कन्हैया से रिश्ता उसका जुड़ने वाला है। कैसे जुड़ रहा है? ब्यास जी ने कहा कि महाराज कटी कांच नहीं पहनता है, मुकुट पहनता है, गाजूबंद पहनता है, तो बगल में आकर रुक गया। महाराज ये असली सोना पहनता है कि नकली सोना पहनता है? आजकल महाराज बहुत आर्टिफिशियल चलता है। मेरे ख्याल से यहाँ के चोर भी बड़े खतरनाक है, वो भी मशीन लेके चलते रहेंगे। वैसे मैया आपके यहाँ चोर बहुत है, हमारे यहाँ तो एक ही चोर था जो प्यारे हैं, और वो कभी पैसा नहीं चुराता था। हाँ जी, कभी पैसा नहीं चुराया किसी का, कोई सामान भी नहीं चुराता है। क्या चुराता है? दिल चुराता है। एक चोर है, वो भी दिल चुराता है और कुछ नहीं चुराता। पैसा ऐसे ही पड़ा रहता है, वो देखता भी नहीं पैसे की तरफ। लेकिन आपके यहाँ के चोर बड़े खतरनाक है महाराज। वो दिल विल नहीं चुराते, वो तो केवल पैसा चुराते। और महाराज ऐसे खतरनाक चोर को और कहाँ मिलेंगे? मंदिर को भी नहीं छोड़ते। आज मेरे को पता है, कल बता रहे थे कोई किसी मंदिर में चोरी हो गया जी, गल्ला ही लेके चला गया। अब महाराज गल्ले को आप क्या बोलोगे मेरे को नहीं पता। और कई चोर तो ऐसे होते लड्डू गोपाल को भी ले जाते हैं साहब। हाँ, अब मेरे को नहीं पता उनको प्यार हो जाता है लड्डू गोपाल से या फिर कुछ और होता है। राधे राधे बोलना पड़ेगा। और पिछली बार तो मेरी मैया हो, हाँ जी बहनों, हमारे इधर भी सफा है तो पूरा सामान। अब की बार भगवान की कृपा है, आप लोग ध्यान भी रखा करो। सारा सामान उड़ा कर ले गया, और ऐसा सामान ले गया कि उसके बिना काम भी ना चले। क्या लेके गया? जितनी भी वायरिंग डोरी थी ना, वो जो कॉपर वाली होती है, सब ले गया। अरे भले आदमी ले जाना तो एक लट्ठा उठा